when love becomes suffocating. Why overloving pushes people away? अगर आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा केयर भी करती हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट भी करती हैं, और फिर भी वो आपसे दूर होता जा रहा है, तो मसला प्यार का नहीं होता है, मसला बहुत ज्यादा ओवर प्यार का होता है। आज का व्लॉग उन सब लड़कियों और औरतों को डेडिकेट कर रही हूँ जो अच्छी नीयत से प्यार करती हैं, अनजाने में अपना रिश्ता घोटने पे मजबूर कर देती हैं उस इंसान को। लड़कियों को बचपन से ये सिखाया जाता है, जितना ज्यादा प्यार दोगे उतना रिश्ता स्ट्रांग होता होगा। लेकिन रियल साइकोलॉजी बिल्कुल इसके मुखालिफ है, उलट है, इसके बिल्कुल पलटी हुई है। प्यार अगर बैलेंस ना हो ना, लाइक बैलेंस में प्यार ना हो, तो वहां सुकून नहीं, सफोकेशन, घुटन बन जाती है। वो प्यार आपका सफोकेशन, घुटन में तब्दील हो जाता है। और ज्यादातर औरतें यही गलती करती हैं, अच्छे इरादे के साथ करती हैं बेचारी, बट वो गलती में कन्वर्ट हो जाती है। अभी तो मेरे कुछ भाई कहते हैं कि आप न्यू जनरेशन को गलत सिखा रही हैं, लेकिन नहीं, मैं आपकी भी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि आप सफोकेट होते हो। ज्यादा ओवर जो औरत आपकी ज्यादा केयर करे, ज्यादा मोहब्बत दे, ज्यादा ध्यान दे, ज्यादा पूछताछ करे, तो आप सफोकेट होते हो। वो बेचारी तो रुलती है, बट आप भी तो रुलते हो। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ व्लॉग्स, जहां हम लोग बात करते हैं आप लोग की लाइफ से रिलेटेड मसले, मसाइल, प्रॉब्लम्स, रिश्तों में कमजोरी, फाइनेंशियल कमजोरी, जॉब का मसला, इन लॉज का मसला, बच्चों का मसला। एट बोल्डनेस बाय 4 यूट्यूब चैनल पे आइए और अपने लिए जो सिलेक्टेड व्लॉग है वो देखिए और उसे सीखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। पहले तो समझें कि ओवर लव कहते किसे हैं, ओवर ज्यादा मोहब्बत कहते किसे हैं। सिंपल सी आपको एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी। ओवर लव का मतलब ये नहीं कि प्यार गलत है, मतलब प्यार गलत नहीं है। ओवर लव का मतलब है जब आप प्यार में अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त जो है वो खो देते हैं। जब केयर कंट्रोल बन जाता है, जब आप दूसरों को कंट्रोल करते हैं, इधर मत जाओ, ये मत खाओ, मेरी बात सुनो, मेरे साथ बैठो, मेरा सुनो। जब कंसर्न कांस्टेंट चेकिंग बन जाता है, फॉर एग्जांपल आपको वरी हो रही है कि वो तो कहाँ है, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो गया, कहीं गाड़ी खराब नहीं होगी, टायर पंचर नहीं हो गया, क्यों लेट हो गया, मगर आप उसको इतना ज्यादा कर देती हैं कि उसके ऊपर चेकिंग, किधर हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, क्यों हो, क्या खा रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो। इसको कहते हैं कांस्टेंट चेकिंग। जब सेक्रीफाइस जो है वो एक्सपेक्टेशन में बन जाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल वो आपके लिए जो भी कर रहा है आपकी खुशी के लिए कर रहा है, मगर आप उस पर इतनी एक्सपेक्टेशन डाल देते हो कि जो उसकी जिम्मेदारी नहीं भी है वो भी आप उसी से पूरी करवाना चाहते हो। मैं एग्जाम्पल छोटी छोटी इसलिए दे रही हूँ कि अदरवाइज व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर रिश्ता प्यार नहीं लगता, मेरी जान, रिश्ता बिल्कुल प्यार नहीं लगता है। प्रेशर, जैसे प्रेशर कुकर नहीं होता, वो बन जाता है रिश्ता। मेल को आप किस वक्त ज्यादा सफोकेट करना शुरू करती हैं? जब आपके ये जुमले स्टार्ट हो जाते हैं। छोटी छोटी एक लाइन की एग्जांपल अब मैं देने लगी हूं, आप इस पे गौर करें। मैं सिर्फ इसलिए कॉल करती हूँ क्योंकि मुझे फिक्र होती है। आप उसको प्रेशर दे रही हैं, मैं तुम्हारी हर बात मान लेती हूँ। अब आप उसको सफोकेट करने की तरफ पहला कदम ले चुकी हैं। मेरी दुनिया बस तुम हो। आप गले से पकड़ लिया आपने उस बंदे को, उसको जो गला है ना वो सांस नहीं ले पा रहा है। तुम खुश रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाय मजलूम, एक बंदी मुझे कह रही है टॉन्ट मत मारा करो। हाय मजलूम मेरी बहनों, तुम मेरी दुनिया हो। मैं टॉन्ट इसलिए मारती हूँ कि हम एक फैमिली हैं, हम सिखाएंगे एक दूसरे को। जब तक मैं आपके दुखती रग पे हाथ नहीं डालूंगी ना, आपने सीखना नहीं है। तो आप मुझे ये मत बोले कि आप तानाबाजी मत करें। ये तानाबाजी हम बहनों में चल रही है, कोई बात नहीं, उससे सीखो। और हाँ, मैं ताने क्यों नहीं मारूंगी, मेरे पास इतने ज्यादा जो सेशन लेने वाली लड़कियां हैं वो यही कर रही हैं। तो मैं आपको कह रही हूँ, हाय बेचारी, तुमने उसको दुनिया बना दिया है। तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं आता। भाई तुम सारा टाइम उसका वेट करती हो, फोन को चेक करती हो, टेक्स्ट मैसेज करती हो, खाना नहीं खाती हो, बिस्किट नहीं खाती हो, चाय नहीं पीती हो, टीवी नहीं देखती हो, उसी का वेट करती रहती हो। हाय बेचारी। हाँ, अच्छा, ये जो लाइनें हैं ना, ये सुनने में बड़ी प्यारी लगती हैं, ये भी मैं एक बात बता दूं। लेकिन एक बात बताऊं, फील जब इसको करता है ना वो आदमी, बड़ी हैवी है, बहुत भारी लाइनें हैं ये, बहुत ज्यादा भारी भारी लाइनें हैं, इसको मत यूज किया करें। अब व्लॉग का वो जरूरी हिस्सा जिसमें हम सीखेंगे कि मर्द सफोकेट क्यों होते हैं, प्रेशर क्यों फील करते हैं, घुटन क्यों महसूस होती है। अब इसको गौर करें, डायरी लें और लिखना शुरू करें। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि सफोकेशन फील क्यों होती है मर्द को, या चले औरत को, इसको औरत में भी कर सकते हैं अगर मर्द वो उसको इतना ज्यादा तंग करे, ओवर केयर, ओवर लव दे, तो ठीक है ना। तो क्योंकि यहां से
कंफ्यूजन खत्म होती है कि जो सफोकेशन है, जब उसको समझेंगी ना तो इधर से कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। मर्द नेचुरली स्पेस चाहता है, उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो यही चाहता है, उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, उसकी जो ऑटोनॉमी है वो यही है कि वो स्पेस चाहता है। रिस्पेक्ट को लव से ऊपर कभी नहीं रखता मर्द, हमेशा रिस्पेक्ट को ऊपर रखता है। जब कोई औरत हर वक्त अवेलेबल होती है ना उसके लिए, ये जो मैं हर वक्त अवेलेबल की बात करती हूँ उसको इधर बिठा लो, हर बात पे इमोशनल हो जाती है, छोटी छोटी बात पे रोती है, तुम दोस्तों के साथ क्यों जा रहे हो, तुम मुझे क्यों टाइम नहीं दे रहे हो, दोस्त तुम्हारे ज्यादा अहम है, मैं ज्यादा अहम नहीं हूँ, फैमिली ज्यादा है, मैंने माँ ज्यादा है, मैं बहन ज्यादा है, मैं ये मर्द को बुरा लगता है। चाहे आप उसके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट हो, यहाँ पे आप उसको खोने लगती हैं। हर चीज में घुस जाना, उसके मोबाइल में, वॉशरूम में नॉक करना, क्यों लेट हो रहे हो, खाने में पोक करना, क्यों नहीं खा रहे हो, अच्छा नहीं बना, क्यों नहीं बना, नमक ज्यादा, ये यार उसको जीने दो, बेचारे को जीने दो। तो मर्द के जहन में ना ये लव नहीं लगता, ये जो इतना आप उसको लगता है मेरी जो आजादी है ना, वो जो मैं आजाद पंछी की तरह फिर रहा था वो खत्म हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि आप उसको इतना ज्यादा सफोकेट कर देती हैं, इतना ज्यादा उसको, आप अकेली इस दुनिया में है, वो अकेला है, दोनों साथ मिलकर जिंदगी गुजारे, उसको जिंदगी जीने दे, अपनी जिंदगी जिए, दोनों मियाँ भी हो, सपोर्ट करोगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करोगे, एक दूसरे की साइड भी लोगे। लेकिन आपने उसकी जिंदगी को अपनी कब्जे में ले लिया, उसकी जिंदगी किधर है भाई, किधर है उसकी जिंदगी? अब यहाँ ना औरतें अपनी जिंदगी की खूबसूरत तरीन गलतियां फरमाती हैं, सर अंजाम देती हैं। वो सोचती हैं कि अगर मैं और ज्यादा प्यार दूंगी ना, और ज्यादा केयर करूंगी, और ज्यादा अच्छा खाना बनाऊंगी, और ज्यादा उसका टाइम दूंगी, और ज्यादा उसको पूछूंगी, तो वो मेरी वैल्यू समझ जाएगा। क्योंकि देखो, अगर मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी, कोई और नहीं करेगा, तो उसको मेरी वैल्यू की समझ आ जाएगी, जो कि गलत है। उसको तो आपकी वैल्यू वैसे भी पता है, इसलिए उसने शादी की है, इसीलिए वो आपको प्यार करता है, इसीलिए अपने घर लेके आया है। लेकिन साइकोलॉजी इसके बिल्कुल मुखालिफ है, आप याद रखें, इसके मुताबिक काम नहीं करती। जो चीज बहुत इजीली अवेलेबल हो, जो चीज बहुत अच्छे से आराम से मिल जाए, जो चीज बगैर मेहनत की मिल जाए, उसकी कदर कम होती जाती है, उसकी कदर रहती ही नहीं है। जो भी चीज हो जिंदगी में आप आजमा लें, आपको मेरा लेक्चर भी जो फ्री में मिल रहा है ना, आप इसकी कदर नहीं करती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ अपने आप को डी वैल्यू मत करें, अपनी वैल्यू करें। मैं गलत नहीं सिखा रही हूँ, मैं कह रही हूँ अपनी इज्जत करो ताकि वो इज्जत करे आपकी। ये आपको समझना होगा। प्यार को प्रूव करना नहीं होता है जान मेरी कि मैं प्यार को प्रूव करूं। भाई प्यार को साबित करने की जरूरत नहीं होती है कि मैं साबित करती फिरूं, टैग लगा लूं कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, नहीं। फील कराया जाता है, अपने अंदाज से, अपने एक्शन से फील कराया जाता है। वो दोस्तों के पास जाता है तो उसको जाने तो, उसको फ्रीडम चाहिए थोड़ी सी। उसकी आपसे पहले भी लाइफ थी, पहले दोस्त थे, माँ बाप, बहन भाई, कोई बात नहीं। आप उसको ये मत बोले मेरे साथ ही चिपक कर बैठ जाओ। अगर वो आपकी बात नहीं मानता तो आप उस पर गुस्से का इजहार नहीं करें, आप तमाशा ना बनाएं। इसी को कहते हैं प्यार। वो उसको समझ आ जाएगी, आप समझ रही हैं उसकी लाइफ को, आप उसको समझ रही हैं। आए आप समझते हैं कि अगर मर्द या औरत आपसे सफोकेट होने लग गए हैं, उनको प्रेशर फील हो रहा है या उनको घुटन फील हो रही है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो हम लोग नोट करें तो पता चल जाएगा कि वो आपसे घुटन में है। अगर ये साइंस हैं तो रुक कर सोचिए प्लीज, अपने बारे में भी उसके बारे में भी। वो कम बात करने लगता है, नंबर 1। छोटी छोटी बात पे वो आपसे इरिटेट होने लगता है या इरिटेट होने लगती है। अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, वो आपसे ज्यादा खुद अकेले रहना पसंद करता है। आपसे चीजें छुपाने लगता है क्योंकि अब आपसे उसको इरिटेशन वाला मोड स्टार्ट हुआ है। आपको टू इमोशनल, बहुत जज्बाती कहने लग गया है। ये वो चीजें हैं जो आपने नोट करनी है। इसके बाद जिंदगी खत्म नहीं हो गई, खुदा का वास्ते इसको कंट्रोल में करें। ये जो चीजें मैं बता रही हूँ इसको कंट्रोल में कर लें। ये कोल्डनेस नहीं होती कि भाई वो कोल्ड हो गया है, याद रखें ये एस्केप का रिस्पॉन्स होता है। वो आपसे जान कैसे छुड़ाए, वो आपसे दूर कैसे भागे, उसको कैसे अपनी फ्रीडम वापस मिले, उसको आजादी कैसे मिले। ये पॉइंट्स आपने अपनी जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उससे परे फेंक देने, क्योंकि आपका रिश्ता खतरे में जा रहा है। आपने अपने रिश्ते को बचाना है तो ये चीजें आप निकाल दें और पॉजिटिविटी ले आए। आप सबको मेरा एक लाजमी मैसेज है, बहुत खूबसूरत और छोटा सा मैसेज है, इंपॉर्टेंट। सुने, आपका प्यार कीमती है, लेकिन प्यार का मतलब खुद को मिटाना नहीं होता। केयर का मतलब हर वक्त अवेलेबल रहना नहीं होता। सेक्रीफाइस का मतलब खामोशी से घुटना नहीं होता। जो औरत खुद से ज्यादा खुश होती है वो मर्द के लिए अट्रैक्शन होती है। जो औरत सिर्फ मर्द के लिए ही जीती है, जिंदगी गुजारती है, वो मर्द के लिए एक बोझ, बर्डन बन के रह जाती है। बहुत क्लियर, बहुत साफ अल्फाज,
बहुत सिंपल अल्फाज में मैं ये सब बता रही हूँ, फिर भी ना समझो तो व्लॉग को बार बार देखो प्लीज। अब अपनी डायरी में नोट करो जो मैं बताने वाली हूँ, जो स्टेप्स आप इस व्लॉग से सीख रहे हैं और जो आप लेंगे। तो स्टेप नंबर 1, प्यार दो लेकिन स्पेस के साथ। उसको पता होना चाहिए कि आप उससे प्यार करती हैं। हर वक्त मैसेज, कॉल, एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है। बहुत सिंपल बताया मैंने। अपनी जिंदगी रखो, तुम्हारी है जिंदगी। अपनी रूटीन, शौक, अपनी ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, ये सब अट्रैक्शन है मर्द के लिए, मगर ये आपकी जिंदगी है। आप अपनी जिंदगी पे ये चीजें लगाओ, वो खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। केयर को कंट्रोल में मत बनाओ, मत उसको केयर केयर के नाम से उसके जिंदगी को दबोचो। कंसर्न बोलो लेकिन चेक पोस्ट मत बनो। बोलो कि हाँ आप कब तक आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, किसके साथ हो, किसके साथ, ये मत करो। हर फील शेयर करना जरूरी नहीं होता। कुछ इमोशंस खुद हैंडल करना स्ट्रेंथ होती है। जैसे हर छोटी छोटी बात उसके साथ शेयर करना, उसको बताना जो मैं फील कर रही हूँ, जो मैं खा रही हूँ, जो मैं पी रही हूँ, जो मैं पहन रही हूँ, क्योंकि उससे ना उसको इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये मत करो। खुद को प्रायोरिटी रखो मेरी जान, खुद को प्रायोरिटी रखो, क्योंकि तुम प्रायोरिटी हो। जो खुद को वैल्यू देता है, दूसरे उसकी वैल्यू करना सीख जाते हैं। बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत आपके लिए कमाल की बात है। एक गोल्डन टिप इस व्लॉग के थ्रू मैं आपको दे रही हूँ, गोल्डन डायमंड टिप बना लो इसको। बैलेंस लव का रिश्ता, जो लव का रिश्ता है वो होता है। ओवर लव जो होता है ना, वो कैद बन जाती है, वो कैद बन जाती है। जैसे हमारे 804 को हमसे मोहब्बत है, मुल्क से मोहब्बत है, और वो कैद में चले गए क्योंकि वो हमसे ओवर लव करते हैं, और ओवर लव ने उनकी जिंदगी कैद में डाल दी। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ रहना चाहे खूबसूरती से, मजे से, तो उसे सांस लेने की जगह दे, उसे ब्रीथ करने की जगह दे। प्यार वो होता है जहां दोनों ग्रो करते हैं, दोनों ऊपर जाते हैं। सिर्फ सेक्रीफाइस नहीं कि आपने उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लिया, आप उधर ही रह गए, वो चलते गए चलते गए चलते गए। समझे? इस छोटी सी बात को समझने की कोशिश करो, बहुत बड़ी बात है ये अगर आप इसको समझोगे। अगर आपने कभी ओवर लव किया है किसी को भी, तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि आप ब्लेम करो। अवेयरनेस जो होती है ना, वो पहला स्टेप होता है हीलिंग का, अपने आप को रिकवरी देने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये प्लेटफॉर्म है समझने का, जज करने का नहीं। प्लीज आप इसको जजमेंट के साथ लिंक मत कर। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारे मेरे पास टॉपिक आ गए हैं जिसपे मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो आप प्लीज वेट कीजिए, उतावले मत होइएगा। बहुत ज्यादा टॉपिक है, हर बंदे के टॉपिक पे काम करना, उसको समझना, उसके हिसाब से बनाना, एक्सपीरियंस डालना, वो बहुत टाइम लेता है। अगर आपको 1-to-1 सेशन चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, @SayeedaTeacherOfLife। थोड़ी सी पेमेंट पे मैं आपको 1-to-1 सेशन देती हूँ, टाइम फिक्स करते हैं, पेमेंट होती है, और आपके लाइफ से रिलेटेड इश्यूज, प्रॉब्लम्स, कोई भी सोल्यूशन, कुछ भी हो, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। उसके लिए हम एक स्केड्यूल बनाते हैं, फिर उसमें इंप्रूवमेंट आती है। मैं कोई पीरनी नहीं हूँ, प्लीज मुझे पीरनी की तरह ट्रीट मत करें। कुछ लोग मुझसे तवीजें मांग रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। मैं कोई पीरनी नहीं हूँ, मैं कोई मोलागढ़ नहीं हूँ। मैं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं थेरेपी लेती हूँ। और प्लीज जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते वो मेरे व्लॉग से फायदा ले। मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं टिकटॉक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। तो आप लोग का प्लीज मेरे रील्स जो फ्री के हैं उनसे भी फायदा ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी इज्जत करें ताकि दुनिया आपकी इज्जत करे। अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो लिखना मत भूलिएगा, आई चूज पीस ओवर पेन।